हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। यहाँ आपके सामने है कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का एक क्वेश्चन पेपर जो कि विषय ITES का है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है और जैसा कि आपका पेपर है और उसके साथ साथ यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 है और समय है 3 घंटे और साथ में मैक्सिमम जो मार्क्स है वो है 100। अब उसके बाद नीचे हम बढ़ेंगे तो आएंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो इसमें दिए गए इस पेपर में दिए गए सारे प्रश्नों के हम सॉल्यूशन यानी कि आंसर्स भी बताएंगे और साथ में सारे क्वेश्चंस को लास्ट तक कवर करवाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और साथ में एक ही वीडियो के अंदर फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और साथ में लास्ट क्वेश्चन तक हम कवर करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 पर हम आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा पढ़ना। फिर सेकंड है, मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर EEG। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन माउस द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा मिडिल क्लिक। चौथा है, ग्रामर की जांच करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेन्यू में जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा टूल मेन्यू। पांचवा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो हेडिंग डैश में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले भी, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें देख लेंगे। अब आ जाते हैं हम रिक्त स्थान भरिए। पहला है, इसमें ITES को डैश भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो देखिए इसका आंसर्स मैं अभी बता दे रही हूँ, उसके बाद एक साथ आपको मैं इनके आंसर्स एक जगह पर लिख के दे दूँगी जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर सेकंड है, हेडर पेज को डैश हिस्से पर होता है। तो हेडर जो है वो पेज के ऊपरी हिस्से पर होता है। फिर थर्ड है, टाइपिंग की गति को डैश में मापा जाता है। तो शब्द प्रति मिनट यानी WPM। फिर है, कॉलम Z के ठीक आगे का कॉलम क्या है? तो वो है AA। किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो वो है Ctrl+O। तो ये रहे आंसर्स, इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियां बनाइए। पहला है हेडर फुटर, तो इसका हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू। फिर है इटैलिक का हो जाएगा Ctrl+1। फिर है एक पॉइंटिंग डिवाइस, तो इसका हो जाएगा माउस। गाइड की, तो गाइड की हो जाएगी F&J। फिर है नया डॉक्यूमेंट, तो नया डॉक्यूमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+N। इस तरीके से आपके यहाँ पे सही जोड़ी भी ख़त्म होती है। तो अब बढ़ते हैं आगे, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। फिर है, स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। फिर है थर्ड, एक स्प्रेडशीट हम कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति की ऊंचाई में बदल सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा सत्य। फिर प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है। ये हो जाएगा सत्य। फिर प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा सत्य। तो शुरू के 3 जो हैं वो सत्य हैं, फिर है असत्य और फिर उसके बाद है सत्य।
चलिए अब आ जाते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्न पर। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 5 है, आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये रहा इसका उत्तर, आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, होम की और गाइड की के बीच में अंतर। तो होम की और गाइड की के बीच में अंतर यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेने के बाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, मेल मर्ज क्या होता है। तो ये रहा इसका उत्तर, ये एक तरीके की सुविधा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 8, कोई भी 3 तरीके बताइए जिनसे हम ऊर्जा बचा सकते हैं। तो ये यहाँ पे रहे ऊर्जा बचाने के 3 तरीके। फिर अगला प्रश्न है, एक से अधिक स्लाइड डिलीट करने के तरीका आपको बताना है, जो कि है प्रश्न क्रमांक 9 कि एक से अधिक स्लाइड को कैसे डिलीट किया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्न क्रमांक 9 का। फिर आ जाते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 10 है, दृश्य संचार को परिभाषित करते हुए किन्हीं 5 संकेतों का वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दृश्य संचार और 5 इसके संकेत दिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11 पे। प्रश्न क्रमांक 11 है, प्रभावी संचार क्या है, 7C को समझाइए। तो यहाँ पे प्रभावी संचार और 7C दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 पे। प्रश्न क्रमांक 12 है, लिब्रे ऑफिस सूट के विभिन्न घटकों की सूची बनाइए, प्रत्येक घटक को एक लाइन में समझाइए। तो ये देखिए एक लाइन में यहाँ पे समझाया गया है और प्रत्येक घटक की सूची भी बनाई गई है, लिब्रे ऑफिस सूट के जो घटक हैं उनकी। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, हमारे लिए ऊर्जा के 5 स्रोत क्या हैं, प्रत्येक स्रोत के 2 उदाहरण लिखिए। तो ऊर्जा के 5 स्रोत और उनके 2 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 14, स्प्रेडशीट में किन्हीं भी 3 गणितीय फंक्शन का सिंटैक्स और उदाहरण दीजिए। तो गणितीय फंक्शन में स्प्रेडशीट में 3 गणितीय फंक्शन का सिंटैक्स और उदाहरण यहाँ दिया गया है, इसको भी आप नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेके। अब आ जाते हैं हम 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने के लिए चरणों को लिखिए। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने के लिए 4 चरण हैं, यहाँ पे लिखे गए हैं। फिर आ जाते हैं निबंधात्मक प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 16 है कि IT क्या है और इसका उपयोग। तो यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न क्रमांक 17 का भी साथ में स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 17 जो है कंप्यूटर की कीबोर्ड में कीज़ के प्रकार बताइए, यहीं पे दिया हुआ है। तो दोनों का आप एक ही स्क्रीनशॉट में ले लें। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पे। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित को समझाइए, अंडू और रीडू, कॉपी और पेस्ट, कट और मूव, ये 3 को आपको समझाना है। तो ये रहा इसका उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19 पर। प्रश्न क्रमांक 19 है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये रही इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की विशेषताएं, यहाँ पे 4 विशेषताएं दी गई हैं, इसका आप वर्णन करके भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मेन 4 पॉइंट यानी कि हेडिंग दी गई है, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 20 और पेपर का अंतिम प्रश्न, विभिन्न टूल बार को वर्णन सहित लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर, यहाँ 4 टूल बार दिए गए हैं। पहला है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा है फॉर्मेटिंग टूल बार, तीसरा है फॉर्मूला टूल बार और चौथा है ड्राइंग टूल बार। तो विभिन्न यहाँ टूल बार
और सामने इनके कार्य भी दिए गए हैं कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो ये था अंतिम प्रश्न। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको, यदि आप किसी भी स्क्रीनशॉट को नहीं ले पाएँ तो आप वीडियो को रिवाइज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।